प्रकृति ये जो शब्द है ना, इसे भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। इन तीनों गुणों में, इस प्रकृति में हम नाच रहे हैं। ये तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, अपने भीतर ढूंढोगे तो पाओगे कि कभी कभी हम एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं। हमारे भीतर सतोगुण प्रबल होता है। एकांत, ध्यान, साधना, भक्ति, प्रेम आदि का सृजन हो रहा होता है। लेकिन कभी कभी हम एक रजोगुणी व्यक्ति होते हैं कि सत्संग में बैठकर भी संसार का चिंतन कर रहे होते हैं, ध्यान में बैठकर भी संसार के विचारों में और व्यर्थ क्रियाकलापों में लग रहे होते हैं। न चाहते हुए भी हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता। न जाने कौन सी ऐसी विचार की धारा है जो हमको घेर लेती है। और तब कभी कभी हमने देखा है कि हमारे भीतर कभी कभी ये दो व्यक्ति तो होते ही हैं, एक सतोगुणी एक रजोगुणी, लेकिन कभी कभी हमारे भीतर एक तीसरा व्यक्ति भी जन्म लेता है जिसे तमोगुणी कहते हैं। न जाने क्यों क्रोध, वैमनस्य, ईर्षा, घृणा, ये सब हमको घेर लेता है। ऐसे में बहुत अच्छा इंसान हूँ, न जाने क्यों मुझे संसार की घृणा ने घेर लिया है। मेरी अच्छाई पर न जाने क्यों मेरे विकार भारी पड़ रहे हैं। ऐसा होता है। ये समझना चाहिए कि ये सब प्रकृति और माया के वशीभूत हैं। चूँकि ये शरीर प्रकृति से पैदा हुआ है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये कार्य और करण, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और वो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसीलिए समय समय पर मुझ में ये स्थिति पैदा होती है। जैसे किसी रोड पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, किसी रोड पर कम एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे ही किसी शरीर में प्रकृति जनित त्रिगुणात्मक माया ज़्यादा प्रबल होती है और किसी किसी शरीर में कम प्रबल होती है। कोई कोई शरीर बचपन से ही गुरु भक्ति में सेवा में लग जाता है और कोई कोई शरीर बुढ़ापे तक भी गुरु धारण नहीं कर पाता। यही सोचता रहता है किसको गुरु बनाऊं, अभी भी यही सोच रहा है किसको गुरु बनाऊं। कब सोचेगा कि चेला कैसे बनूं, शिष्य कैसे बनूं। गुरु बनाएगा, तुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तू गुरु बनाएगा। कोशिश कर, गुरु मत बना, चेला बन, शिष्य बन, शिष्य बन। और जब किसी शरीर में बचपन से ही भक्ति का सृजन हो तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है। अब कोशिश करनी चाहिए कि वो ऊर्जा बिगड़े नहीं, वो ऊर्जा संसार में मैली हो ना, क्योंकि ऐसी ऊर्जा को संसार मैली करने के लिए भागता है, जिसे दसों दिशाओं से आक्रमण करता है। कई बार बहुत अच्छे लोगों को चारों ओर से ऐसा लगता है प्रकृति चाहती है कि ये मैला हो जाए। कई लोगों को रोते हुए भी देखा है कि बचपन में मेरे भीतर बहुत अच्छी भावनाएं थीं, पूजा पाठ भी था, अध्यात्म भी था, मैं ऐसा नहीं था। न जाने अब ऐसा क्यों होते जा रहा हूँ, न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। अब न मैं सुबह जग पाता हूँ, अब न मैं वैसी पूजा पाठ कर पाता हूँ, न पहले की तरह ध्यान कर पाता हूँ, न मेरा अपने गुरु के प्रति ऐसा आकर्षण रह गया है। न जाने क्या हो रहा है मुझे। मैं अपनी
अपनी ही ऊर्जा से कट रहा हूँ, मैं अपनी शांति को खो रहा हूँ, मैं प्रभु के प्रेम को, गुरु के प्रेम को खो रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शरीर प्रकृति से जन्मा है और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक प्रकृति माया शरीर को घेरती है। जिस रोड पर कभी एक्सीडेंट नहीं होते, कभी कभी अगर गाड़ी लापरवाही से चलाई जा रही हो तो उस रोड पर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कई बार जिस रोड पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, अगर सावधानी से गाड़ी चलाई जा रही हो तो उस रोड पर भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता। बस ऐसे ही जिस शरीर में कभी विकार पैदा नहीं होते, उस शरीर को भी अगर त्रिगुणात्मक माया के हाथों में छोड़ दिया तो उस शरीर में भी विकार उत्पन्न हो जाएंगे, वो भी सड़ जाएगा। और कई बार त्रिगुणात्मक माया से घिरा हुआ शरीर भी अगर अच्छी संगति में, सद्गुरु की संगति में आ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, गुरु कृपा से उसका भी नया जन्म हो जाता है।